अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतख़ाबात करवाने के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। जहां एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, दूसरी जानिब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अहम स्टेक होल्डर है। इसकी वजह यह है कि आइनी तौर के ऊपर इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इसी हवाले से आज हम आपसे कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे और ये बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात हैं और ये एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर उठाए हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए हैं और इन एतराज़ात में क्या कहा गया है आइए आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए वक्त बहुत कम है, बैलेट को खुफिया रखने का खुफिया ना रहने का खदशा है और वोटर्स की शनाख्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ज़ाहिर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने यह एतराज़ भी उठाया कि ब्लैक बॉक्स में शफाफियत का सवाल उठ सकता है, हर जगह पर मशीनों के इस्तेमाल की सलाहियत पर सवाल उठ सकता है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने पर अब तक नहीं किए गए, मशीनों की मुंतकली और हिफाजत पर भी सवालात उठेंगे और माली तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है ये मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने एतराज़ात में मज़ीद कहता है कि मशीन धांधली नहीं रोक सकती और कानूनी तरमीम इसके लिए ज़रूरी हैं। मशीन की आज़ादी पर भी सवालात होंगे, मशीन को हैक किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ में ये भी कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली हो सकती है। इसके अलावा मशीन की ईमानदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इतनी ज़्यादा मशीनों से एक ही रोज़ में इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ में ये भी कहा कि वोटर की तालीम और टेक्नोलॉजी भी रुकावट बन सकती है। स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, तमाम अमल मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़र्मों के ज़रिए होगा। इलेक्शन तनाज़ात की सूरत में सबूत नहीं मिलेंगे। ये बहुत अहम एतराज़ है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद अपने एतराज़ात में ये कहा है कि मशीनों का जो टेम्परेचर है वो मुतासर कर सकता है, तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी मसला बन सकती है, बहुत ज़्यादा तकनीकी अमले की ज़रूरत पड़ सकती है और जोग्राफियाई सूरत हाल में मशीन का लाना और उसको लेके जाना और वापस लेके आना ये भी एक मसला बन सकता है। ऐन वक्त अदालती हुक्म से बैलेट में तब्दीली हो सकती है और उस वक्त जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। ये एतराज़ उठाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन अपने जो एतराज़ात हैं उसमें मज़ीद ये कहता है कि एक साथ मशीन के इस्तेमाल से अवाम के एतमाद में कमी आ सकती है, नताइज में ताख़ीर हो सकती है और मीडिया, NGOs और सिविल सोसाइटी को बदअतमाती हो सकती है। जल्दबाजी में मशीन का इस्तेमाल आलमी मेयारात को पसे पुश डाल सकता है। वोटिंग मशीन को शरई वोटिंग से बचाव नहीं जो है वो दी जा सकती। मशीनों के इलेक्शन अमल के दौरान किसी वजह से मुरम्मत इलेक्शन धांधली का बायस बन सकती है। मज़ीद इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात में ये कहा गया है कि मशीनों को मुसलसल तकनीकी मसाइल का सामना भी हो सकता है और जल्दबाजी में मशीनों का इस्तेमाल आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने एतराज़ात हैं उसमें आखिर में मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें दी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की गई और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जर्मनी, हॉलैंड ने शफाफियत के सवालात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद किया। इसी तरह आयरलैंड, इटली, फिनलैंड ने भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ पे एतराज़ात उठाए हैं वहीं पर कुछ तजावीज़ भी दी हैं और ये कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़रूरी हैं और वो अगर ये ज़रूरी स्टेप्स उठाए जाएँ तो तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो नाफिजुल अमल हो सकती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। आईन पाकिस्तान एक्ट और रूल्स में तरमीम दरकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मयारी वेयर हाउस होना चाहिए। इसके अलावा किसी हादसे की सूरत में जो है वो एक अल्टरनेट मंसूबा होना चाहिए, बैकअप और रिकवरी होनी चाहिए, वोटर्स के लिए आगाही मुहिम होनी चाहिए। इसके अलावा मालियाती असरात और उसका तज्ज़िया भी होना चाहिए।
जबकि तरबियती मंसूबे और इजाफी तकनीकी स्टाफ भी इस काम के लिए जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नुक्स अगर पैदा हो जाए तो उसकी तलाश के लिए माहिरीन भी मौजूद होने चाहिए। ये तमाम एतराज़ात और जो तजावीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए जो इलेक्शन कमीशन है उसमें पेश की हैं। तो ये बहुत अहम मामला है। अब देखना ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या वो इत्तफाक़ राय उनका हो पाता है या नहीं। और दूसरा सवाल अहम ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उठाए गए सवालात हैं कि हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन एतराज़ात या इन सवालात का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है उसको तसल्ली बख्श जवाब दे सकती है या नहीं। बहुत शुक्रिया।